शहर में भाजपा सरकार की नाकामियों के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली, सौंपा ज्ञापन। टिमरनी में कांग्रेस ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। किसानों के साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव से नाराजगी व्यक्त करते हुए विधानसभा स्तर पर कांग्रेस संगठन ने टिमरनी नगर के प्राचीन शंकर मंदिर परिसर से सभा आयोजित की। वहां से नगर में पैदल रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से 6 सूत्री मांगे शासन प्रशासन से कांग्रेस ने रखी। प्राकृतिक प्रकोप के चलते सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, जिसका शीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही बीमा राशि भी किसानों के खाते में जल्द से जल्द डाली जाए। गैर आवासीय लोगों आदिवासियों को पट्टे दिए जाएँ, मुआवजा दिया जाए। साथ ही फसल प्रभावित किसानों के बिजली बिल माफ़ किए जाएँ। आक्रोश रैली और ज्ञापन के समय किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिजीत शाह, पूर्व विधायक आर.के. दोगने, जिलाध्यक्ष ओम पटेल सभा के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी अंचलों में से किसान कांग्रेस की रैली में पहुंचे। ये मांग पूरी नहीं होती है तो अभी अच्छा से लगने वाली है। उसके बाद आप भी मजबूर, वो भी मजबूर। शिवराज जी अगली बार जब भी आएंगे हम काले झंडे दिखाएंगे। दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? मैं केवल एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदा में आचार संहिता कभी भी बाधा नहीं है। हाँ, बीमा हमारा एक निवेदन है कि आप जिस गाँव देखिए, हमारी 6 मांगे थी। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 40,000 रुपये हेक्टेयर की घोषणा करी थी जब विपक्ष में थे। हमारी मांग भी कि वो दिया जाए। दूसरा, शासन प्रशासन की लड़ाई के कारण सर्वे लेट चालू हुआ है। अब बहुत से किसान जो है वो अपनी फसल काट चुके हैं, तो जो बची हुई फसल है उसका सर्वे करा के उसके आधार पे जो लोग फसल काट चुके हैं उनको भी 40,000 रुपये हेक्टेयर मिलना चाहिए। दूसरा, जो पट्टे जिनके पास हैं और जिनके पास नहीं है वो भी किसान हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। तो हम बीमा नहीं, हम तो यहाँ पे मुआवजा राशि मांग रहे हैं। तो जब वोट उनसे मांगा जाता है तो उनको मुआवजा राशि भी दी जानी चाहिए। चौथा ये है कि यहाँ पे डीएपी और यूरिया जो खाद है उसकी समस्या आ रही थी, उसको लेके भी हम लोग आए थे। यहाँ पे अभी 20 सालों 30 सालों से लोग रह रहे हैं, पर पट्टे नहीं दिए गए, तो हमने पट्टे की मांग भी यहाँ पे रखी हुई है। और इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा हमारा मुद्दा था, है ना, कि जो किसान हैं उनकी फसल खराब हुई। खराब होने के बाद में सर्वे शासन की वजह से देर हो गया, है ना, और अभी बीमे के फॉर्म भरवा रहे हैं। बीमा कंपनी का जो पॉलिसी कहती है कि 72 घंटे के अंदर आप लोग फॉर्म भरिए, क्लेम करिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अब 72 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो हमारा कहना है कि पूरे आप जिले को मुआवजा राशि देने की घोषणा कर दीजिए। ना बीमा का फॉर्म भरना पड़ेगा और बीमा भी मिलेगा और मुआवजा भी मिलेगा। तो ये सब हमारी मांगे थी जो हम यहाँ रखने आए। ज्ञापन लिया क्या है? आज टिमरनी विधानसभा के और हरदा जिले के सभी हमारे किसान भाइयों ने आज जो प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलें खराब हुई, सोयाबीन की टोटल, और बीच में कुछ दिन जो सूखा पड़ा था उसकी वजह से हमारे सब किसानों की फसलें चौपट हो चुकी थी। उसको लेकर हमने आज एसडीएम को ज्ञापन दिया है ताकि उसमें जो मुआवजा है वो हमें हमारे किसानों को दिया जाए। बीमा वो भी हमें किसानों तक हमारे दिया जाए। इन सब मामलों को लेके एक सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या है अभी बिजली की भी अपर्याप्त व्यवस्था है। आज गेहूं और चने की बुआई का काम शुरू होने वाला है। आज सरकार की यह हालत है कि एक बोरी खाद भी डीएपी यूरिया कहीं नहीं मिल रहा। बहुत सारी जगह भाजपा के कुछ दलाल यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी कर रहे हैं और छोटे किसान जो हमारा, उन तक यूरिया खाद और डीएपी नहीं पहुंच पा रहा। इन सब बातों को लेके हमने पूरे हमारे टिमरनी विधानसभा के किसानों को लेके और उनकी जो भी समस्या थी उन सब को लेके आज हमने तहसील एसडीएम का घेराव किया और उनसे कहा कि जल्द से जल्द यदि हमारा निराकरण नहीं होता है तो आगे एक बहुत बड़ा आंदोलन हम इस टिमरनी में फिर से करेंगे।